ठीक है, चलिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था कल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, क्या कुछ होता है, कैसे होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो रहेगा डिटेक्टर्स। ये आपके फायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आता है। क्यों? बिकॉज ये उन फायर स्प्रिंकलर्स के बारे में जिन्हें आपने पढ़ा कि ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम ये करते हैं। अगर डिटेक्टर्स ना हो तो आपके ज्यादातर जो फायर फाइटिंग ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं उसमें से कुछ के तो फंक्शन ही स्टार्ट नहीं होंगे। कारण क्या है? ये डिटेक्टर्स का मतलब क्या होता है? डिटेक्टर का मतलब होता है पकड़ने वाला, सेंस करने वाला। तो ये चीजों को पहले पकड़ते हैं, सेंस करते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको सिग्नल्स देते हैं। तो जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो डिटेक्टर का सीधा मतलब समझिए, चीजों को डिटेक्ट करने वाला, पकड़ने वाला, वो आपका डिटेक्टर कहलाता है। अब डिटेक्टर में होता है कई तरीके का। फायर के सेंस में अगर बात करें तो डिटेक्टर आपके कई तरीके के होते हैं, जिसमें मेन तीन को हम देखेंगे। पहला होता है आपका हीट डिटेक्टर, दूसरा स्मोक और तीसरा फ्लेम। डिटेक्टर्स देखने में हो सकता है कि आपको सारे के सारे एक जैसे ही दिखें, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग होता है, या यूं कहें कि वे अलग अलग चीजों को डिटेक्ट करती हैं। जैसे अगर आप हीट डिटेक्टर का यूज कर रहे हैं तो वो तब एक्टिवेट होगा जब एक सफिशिएंट हीट यानी कि अच्छी खासी मात्रा का हीट जो है इस कमरे में या उस जगह पर उसको मिलेगा, वो तब एक्टिवेट होगा। उस पर होता है कि कितना टेम्परेचर पे वो सेंस करके अपना जो भी बीप है वो स्टार्ट कर देगा। दूसरा होता है स्मोक डिटेक्टर। उसे ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहां पर हल्का भी अगर धुआं वगैरह निकल रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का, अगर उस पर जैसे आप अगर आपको नॉर्मली यूज करना हो तो आप अगर अगरबत्ती जला करके वो करेंगे तब भी स्टार्ट कर देगा सेंस करना। तो वो चीजें होती हैं, वो स्मोक डिटेक्टर है। फ्लेम डिटेक्टर का मतलब क्या है? वो तब एक्टिवेट होगा जब फ्लेम यानी कि आग की लपट उसके पास जाएगी, वो तब एक्टिवेट होता है। ये होता है डिटेक्टर। अब इसकी पावर सप्लाई कैसे होती है? पावर सप्लाई मेनली डिटेक्टर्स की चलती है दो फंक्शन पे। पहला होता है कि एक तो भाई मेन बिजली कनेक्शन से ये जुड़ा होता है, मेन जो पावर लाइन की सप्लाई होती है उससे जुड़ा होता है। बट आप एक बात जानते हैं कि सर किसी भी इमरजेंसी में, खास करके आग वगैरह लगने की सिचुएशन में, हम बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। तो अगर आग लगी, हमने बिजली का कनेक्शन ही कट कर दिया, तो फायर जो ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम है उनका क्या होगा, चाहे जो डिटेक्टर है वो काम कैसे करेंगे? तो भाई सारा कुछ बिजली पे चल रहा है। तो ये समस्या से निपटने के लिए इन डिटेक्टर्स में एक बैटरी लगाई गई होती है, एक चार्जेबल बैटरी इंस्टॉल की गई होती है, जो कि पावर सप्लाई के कटने पर भी इसको पूरा बैकअप दे सकता है। लगभग 12 वोल्ट की एक छोटी सी बैटरी आती है, वो बैटरी डाली जाती है उसमें, जो उसको बैकअप देता है, ताकि इनकेस अगर लाइट कट भी जाती है, चाहे पावर सप्लाई किसी वजह से इंटरप्ट हो गई, तो वो अपना काम जो है सुचारू ढंग से चला पाए, उसका काम कंटिन्यू रहे। ये होता है आपका डिटेक्टर और ये होती है इसकी मेन पावर सप्लाई। इसको आइए देखते हैं आगे। चलिए, तो ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका एक डिटेक्टर है। ये किस प्रकार का डिटेक्टर है? तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या होता है। इसको बेसिकली आप सीलिंग्स में इंस्टॉल करते हो। जैसे सीलिंग में बल्ब लगा होता है, वैसे ये सीलिंग में लगे होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल आपको दिखाई देंगे। इंडस्ट्रीज में, कैंपसेस वगैरह में या फैक्ट्रीज वगैरह में इसको इंस्टॉल किया गया होता है। ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तीन हुआ। पहला होगा हीट डिटेक्टर, दूसरा स्मोक और तीसरा हो गया फ्लेम। इन तीनों का डिटेक्शन अलग अलग है। इनको अलग अलग बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इन्हें उस प्रकार की जगह पर इंस्टॉल किया जा सके। जैसे मान लो अब आपने डाल दिया भाई किचन में, तो किचन में हीट तो इसे बहुत ज्यादा होती है, धुआं उसमें होता ही है। तो अब आपको चाहिए फ्लेम की, भाई अगर बहुत ज्यादा ऊपर अगर लपट जा रहे फिर और रिस्क है, तो उन्हें उस प्रकार से बनाया गया है कि जिस प्रकार का काम हो उसे उसी जगह पर हम लगाते हैं, वो काम रहेगा। पावर सप्लाई की बात कर लें अगर, तो मैंने पावर सप्लाई के लिए आपको बोला कि इसके दो ही मेन सोर्स हैं। पहला है कि मेन पावर सप्लाई, और दूसरा क्या होता है, विथ बैटरी ऑपरेशन। तो देखिए क्या कह रहा है, दैट डिटेक्शन एंड अनाउंसिएशन सिस्टम। डिटेक्शन एंड अनाउंसिएशन, देखिए एक होता है कि चीजों को डिटेक्ट कर लेना, लेकिन बता नहीं पाती हैं चीजें। जैसे थर्मामीटर, वो डिटेक्ट कर लेगा, उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतना बुखार है, बोलता है वो बोलेगा नहीं, वो दिखाएगा, क्यों शो करेगा। तो डिटेक्शन एंड अनाउंसिएशन का मतलब है कि चीजों को डिटेक्ट करने वाला और अनाउंसिएट करने वाला, मतलब चिल्लाना या बोलना
डिटेक्टर क्या करता है, जैसे वो चीजों को डिटेक्ट करेगा वो बीप की साउंड देना चालू कर देता, आपको पता चल जाएगा भाई कि हाँ यहाँ पर ये स्मोक डिटेक्टर चाहिए डिटेक्टर जो एक्टिवेट हो गया है। क्या कर रहा है, शुड डिराइव इट्स पावर फ्रॉम आइदर, यानी कि इस सिस्टम को पावर मिलनी चाहिए या पावर मिलती है किससे, द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मेन पावर सप्लाई जो होती है, जो मेन बिजली होती है उससे इसका कनेक्शन होता है। और दूसरा जो इतना लंबा चौड़ा पॉइंट लिखा गया है इसका सीधा मतलब एक है भाई, इसमें हमको क्या लगेगा, इसमें हमको चाहिए एक बैटरी जो कि इसका लोड उठा सकती हो, सिंपल। कब, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और कटिंग ऑफ पावर सप्लाई, मींस अगर पावर सप्लाई कट होती है या अगर पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है किसी वजह से, तो ये अपना काम सुचारू ढंग से चला पा रहा हो, ये चीजें इसमें होती हैं। तो ये आपका रहेगा। अब आते हैं कुछ चीजों पर जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आग लगी है तो उसमें फ्लेम है, फ्लेम क्या है, अगर कोई पूछे कि फ्लेम क्या है तो सर फायर का वो पार्ट जो विजिबल है और गैसियस पार्ट है, फायर का वो हिस्सा जो कि दिखाई देता है और वो गैस के फॉर्म में होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा फ्लेम है। तो कह रहा है फ्लेम इज अ गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर, फ्लेम हमारे फायर का दिखाई देने वाला एक गैसियस पार्ट होता है जिसको आप लोग लपट वगैरह भी बोलते हैं। कंबस्शन का मतलब क्या होता है सर, आपने कंबस्टिबल मटेरियल के बारे में पढ़ा है, फ्लेमेबल मटेरियल के बारे में पढ़ा है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, नहीं, कंबस्टिबल का मतलब होता है जलने वाली चीज है, लेकिन कंबस्शन का मतलब होता है जलना। कंबस्शन आपका होगा जलना, कंबस्टिबल का मतलब होता है जो चीजें जल सकती हैं चाहे जल रही हैं। वही कह रहा है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, किसी भी चीज के जलने की प्रक्रिया, जो रिएक्शन अभी हो रहा है, जो जलने की जो सीक्वेंस अभी चल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे सर, कंबस्शन, या कि जलना। फिर फायर ट्रायंगल, आपके फायर का सबसे मेन पॉइंट अगर कहें या सबसे जो बेसिक फंडा है जिससे आप दिखाते हैं भैया फायर का एलिमेंट क्या है, फायर क्या है, वो उसको हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल। ये कोई ऐसा नहीं कि साइंटिफिक वो चल रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर इसको फायर टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है चार होते हैं, अभी फायर ट्रायंगल दिख रहा है, कहीं पर चार दिखा देगा, चौथे में क्या होता है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, और चौथा दिखाता है केमिकल रिएक्शन। तो कोई साइंटिफिक का सेंस नहीं, इसमें मेन एजेंडा है कि उन बेसिक तीन एलिमेंट को दिखाया जा सका या दिखाया जा सकता हो जो आग लगाने के लिए आपको चाहिए होता है। तो वही चीज ये कह रहा है दैट फायर ट्रायंगल शोज द थ्री एलिमेंट ऑफ फायर। फायर ट्रायंगल क्या है, तो ये वो चीज है जो आपको दिखाती है फायर के तीनों एलिमेंट्स के बारे में। कौन कौन से सर, तो हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, यानी कि हीट हो गया, फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसकी जानकारी आपको देते हैं या बताते हैं। चलिए, अब मैंने क्या बोला, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है भाई कि फायर ट्रायंगल से ही दिखाएंगे, फायर ट्रायंगल के बाहर आप चले गए, भाई कुछ नहीं है यार, केवल है क्या कि दिखाना इजी होता है, बस इसीलिए दिखाया जाता है और उसे ट्रायंगल बोलते हैं, बस इतना ध्यान रहे। तो कह रहा सर इट इज इजी टू शो द थ्री फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। ये बहुत ही आसान होता है कि ट्रायंगल के फॉर्म में जो बेसिक तीन एलिमेंट है उसे आप दिखा सकते हैं, हमारे द्वारा दिखाया जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल, और इसी की वजह से इसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है। यही होता है ना भाई बेसिक हमारा, हीट हो गया, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन हो गया काम खत्म। ये चीजें आपकी रहती हैं। ये आपका फायर ट्रायंगल, ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया, फ्यूल हो गया। एक सवाल, आग लगाना है अगर, तो इन तीनों में से किन दो की जरूरत पड़ेगी? हाँ, यानी कि अगर आग लगानी है तो दो की नहीं, हमें तीनों चाहिए। और अगर आग बुझाना हो तो कितने को, किनको आप हटा, अगर आग बुझाना हो तो किसको हटा सकते हैं तीनों में से? हाँ, किसी एक को, तीनों में से किसी एक को अगर आप हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। आपकी इच्छा है अगर आप ऑक्सीजन हटा दें, आपकी इच्छा आप हीट हटा दें, आपकी इच्छा है आप फ्यूल हटा दीजिए। हम बारी बारी से तीनों को हटाएंगे, ऑक्सीजन को भी हटाएंगे, फ्यूल को भी हटाएंगे और हीट को भी हटाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें जब आप हटाते हैं तो उस हटाने के प्रोसेस को कुछ नाम दिए गए हैं और उसको जानना बहुत जरूरी है। उस प्रोसेस है स्मूदरिंग होता है, कूलिंग होता है, स्टार्वेशन होता है और एक होता है आपका चेन रिएक्शन।
तो ये चीजें हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि भाई स्टारवेशन में किसको हटा रहे हैं, कूलिंग में क्या होता है, स्मूथनिंग में क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल वो आगे चीजें आएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। अब वो चीजें तो रही ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उसके अलावा जानते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अगर मैं कहूं तो आपने इसे पढ़ा होगा फिजिक्स में, उष्मा का संचरण ये करके चैप्टर होता था फिजिक्स में। ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब जो ऊर्जा, जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है, उसके बारे में मेथड है। तो अगर इसको हिंदी की बात करें अगर, तो आप संवहन, विकिरण और चालन के नाम से मैं भी जानते हो, सही है। तो वही होता है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग। देखिए कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है मेटल बॉडी में। मेटल बॉडी का सेंस क्या है? धातुओं में। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए चम्मच का एक सिरा आप गैस पर गर्म करो तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। उसके अलावा बढ़िया मान लीजिए भाई आप, अगर आप ध्यान दो तो खाना पकाते हो आप, कुकर में खाना पकाते होंगे, चाहे पतीली में चाय बनाते हैं, तो नीचे आप हीट दे रहे हो लेकिन पूरा का पूरा जो बर्तन है वो गर्म हो रहा है। तो सेंस क्या है? मेटल की खूबी होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर करते हैं तब तक जब तक पूरी बॉडी में सेम टेम्परेचर ना हो जाए। जैसे अगर उसका यहां पर सिरा, यानी एक सिरा अगर 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है एग्जांपल के तौर पर, तो दूसरा सिरा भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वो बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि एक को गर्म किए 90 हो गया, एक को गर्म किए अभी 10 पे अटका है। वो नॉन मेटल में हो सकता है और धातुओं में हो सकता है, लेकिन धातुओं में चीजें नहीं होंगी। तो वो होता है कंडक्शन, यानी कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है मेटल्स के थ्रू, यानी कि धातुओं के माध्यम से जब एनर्जी, जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो कहलाता है हमारा कंडक्शन। फिर होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है जब हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड में। अब एक एग्जांपल सबसे बढ़िया, आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, तो ठंड के मौसम में आपके घर में जो मशीन है पानी वाली, वो कुछ देर चलाने पर गर्म पानी देने लगती है, और गर्मी का मौसम आता है जब कुछ देर चलाते हैं ठंडा पानी आने लगता है। कुछ सिस्टम लगाए लो क्या उसमें? क्या सिस्टम है बताएंगे? सिस्टम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लिक्विड का नेचर क्या है? लिक्विड लेयर्स में होता है, लिक्विड लेयर में होता है। तो हीट या कोल्ड उसके कुछ लेयर्स को ही इफेक्ट कर पाता है, पूरा का पूरा नहीं। यानी अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं या पानी को आप ठंडा करें, तो पानी के हो सकता है कि ऊपर की सतह गर्म हो, नीचे उसका सतह ठंडा हो। उसको गर्म होने में भाई समय लगेगा, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स काफी स्लोली गर्म होते हैं और लेयर बाय लेयर गर्म होते हैं। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है लिक्विड्स के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। अब आपने ध्यान दिया कि सर अगर ये हिस्सा, अगर पहला सिरा गर्म है तो दूसरा सिरा भी गर्म होगा, बराबर टेम्परेचर होगा, लेकिन पानी के साथ ऐसा है नहीं है भाई। हो सकता है ऊपर का पानी गर्म हो, नीचे का पानी गर्म ना हो, पॉसिबल है, होता ही है। जैसे आप पानी निकालते हैं वो होता है। हाँ अलग बात है कि भाई अगर टेम्परेचर को पूरा बढ़ाया जाए तो पूरा अंदर नीचे सब बराबर कर देगा, लेकिन मेटल में क्या है, अगर आपने टेम्परेचर को गर्म किया तो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा और हर जगह पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आइए तीसरा होता है डायरेक्ट बर्निंग। डायरेक्ट बर्निंग का मतलब है सीधा हाथ डाल दीजिए आग में, जला देगा भाई। हाथ मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट अगर फायर के साथ करवा दे, वो उसका डायरेक्ट बर्निंग कहलाता है। मतलब भाई आग हो और सीधा ऑब्जेक्ट जल रहा है, काम खत्म है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, चाहे जो हो। तीसरा होता है, लास्ट होता है आपका रेडिएशन, जिसे आप लोग बोलते हैं विकिरण। इसमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एयर के माध्यम से, यानी कि हीट के, देखिए कैसे गया, सॉलिड में गया, लिक्विड में गया और गैसेस, यानी कि एयर में। एयर क्या है भाई? गैस का ही तो है ना, बोलते हैं भाई कि अलग अलग गैसों का मिश्रण है हवा। एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, तो वही चीज है। तो रेडिएशन में क्या हो रहा है सर? रेडिएशन में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से, वो कहलाता है हमारा रेडिएशन। एक एक को थोड़ा सा आइए अब देखा जाए। तो केवल ठंडी मौसम सर आग से, हाँ आप आग सेक रहे हैं, चलिए
तो कंडक्शन में होता है सर हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये ठोस धातुओं में होती है जिसको आप लोग चालन बोलते हैं, चालन विधि होता है, वो सिस्टम रहेगा। कन्वेक्शन का मतलब होता है जब ये गैसेस में ट्रांसफर करती है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर देखिए डायरेक्ट बर्निंग, डायरेक्ट बर्निंग का मतलब क्या है, फायर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द फ्लेम एंड द मटेरियल, मतलब जब डायरेक्ट फ्लेम और मटेरियल एक साथ एक कांटेक्ट में आ जाए, मतलब जिस सामान को आप जला रहे हैं वो और जिस चीज से जला रहे हैं, मतलब आग लगी है और पेपर डायरेक्ट डाल दिए, ये क्या हुआ, डायरेक्ट बर्निंग, यानी कि बिना किसी भी माध्यम के सीधा। और जिससे पानी आप उबालते हैं तो पानी का आग से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उस समय, बर्तन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बचा आप, सही है, लेकिन पेपर जलाना हो तब डायरेक्ट डाल के बना लिए, काम खत्म है। इससे पहले आप लोग यहाँ यूपी में हम लोग बोलते हैं भौरी, बिहार में बोलते हैं बाटी, क्या वो डायरेक्ट बर्निंग का एग्जांपल है ना, उठा सीधा आग में डाल दिया, पक गया। रोटी, रोटी डायरेक्ट बर्निंग थोड़ी, अरे भैया आप उसको तवे बना रहे हो तो तवा क्या कर रहा है, अभी वहां पर कंडक्शन का सिस्टम चल रहा है, उसके माध्यम से आप उसको पका रहे हैं। अब आइए फिर कर रहा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, तो हीट इज ट्रांसफर थ्रू एयर इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड हीट वेव। देखिए हम लोग बोलते हैं कि सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलती है वो फोटानों के रूप में मिलती है, फोटान बंडल्स के फॉर्म में आते हैं, हमें एनर्जी दे रहे हैं। तो वो क्या होता है सर, वो उसमें चीजें होती हैं और ये ट्रांसफर होता है कैसे, और हीट वेव विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। रेडिएशन क्या करता है, ट्रांसफर, जैसे प्रकाश अगर चल रहा, हम बोलते हैं आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ये एक सीधी रेखा में चलता है, मुड़ता नहीं है, आपने पढ़ा, हालांकि मोड़ा जाता है, इसको आप चाहो तो मोड़ सकते हो, लेकिन उसका जो पाथ है वो सीधा ही है। पानी को आप डाल दीजिए जरूर थोड़ी सीधा जाएगा, वो जिधर पाया उधर निकल गया, लेकिन कांच का सेंस क्या है कि वो सीधा ट्रेवल करता है, और अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है मतलब पारदर्शी सतह है तो उसके पार भी चला जाता है। देखिए किसी भी चीज के दिखाई देने का केवल एक ही सेंस है कि हमारे आंखों, जैसे प्रकाश अगर उस पर टकरा करके रिटर्न हो रहा है, हम तभी उस चीज को देख सकते हैं। अगर प्रकाश उस चीज से टकराया ही नहीं, पार निकल गया, तो आपको दिखाएगा ही नहीं, आपको वो चीज दिखाई ही नहीं देगी। अगर प्रकाश उस पर टकराया, प्रकाश ने सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो व्हाइट दिखाएगा। अगर प्रकाश उस पर टकराया और उसने सारे रंगों को अपने अंदर ले लिया तो वो ब्लैक दिखाई देगा। और कोई चीज अगर साइंस की भाषा में कहें तो कोई चीज आपको पीली, लाल, सफेद, काली अगर दिखाई दे रहा है, पीली, हरी अगर दिखाई दे, तो उसका सेंस ये है कि प्रकाश केवल वही रंग, यानी उस चीज से, उस ऑब्जेक्ट से केवल वही चीज, वही रंग रिफ्लेक्ट हो पा रहा है, तभी वो आपको दिखाई दे रहा है। वैसा अभी आप कांच को देखो, हो सकता है कि जैसे कांच आप देख रहे हैं तो आपको कांच भी दिख रहा है, बाहर का भी दिख रहा है, मतलब वो लगभग 80% को तो पार भेज रहा है, लेकिन 20% 30% उसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी आपको कांच भी दिख रहा है। अगर 100% होता आपको दिखाई ही नहीं देता वो। तो ये कह रहा कि वो किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस से आर पार हो सकता है, सीधी रेखा में चलता है, जिसे आप रेडिएशन बोलते हैं। भाई आप आग सेकते हो ठंडी में, हाथ डाल तो नहीं रहे हो, बीच में कोई माध्यम भी नहीं, तो एयर के माध्यम से, भाई हवा में ही तो हीट आप ले रहे हो। धूप में, ठंडी का दिन आ गया है, बैठ के आदमी धूप सेकता है, क्या है, कोई बीच में है कोई चीज, एयर है, एयर के माध्यम से हमारी बॉडी पर हीट लग रही है, भाई हम लोग अपना शरीर गर्म करें, काम खत्म है। तो ये मेथड होते हैं जिससे कि हीट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये वो आपका डिटेक्टर्स और मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। बाकी कुछ डाउट है तो बोलिए लोग भाई।